भोपाल एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक की मेज़बानी करने जा रहा है। 14 से 17 नवंबर तक यहाँ होगा 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा। एक ऐसा आयोजन जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 40 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन इस बार इज्तिमा को लेकर सिर्फ तैयारियों की नहीं बल्कि सुरक्षा और निगरानी को लेकर भी चर्चा तेज़ है। नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज की इस खबर में भोपाल में होने जा रहे बड़े तबलीगी इज्तिमा के बारे में ही हम बात करेंगे। क्या होता है तबलीगी इज्तिमा? तबलीगी इज्तिमा यानी धर्म प्रचार का वैश्विक सम्मेलन। इसका आयोजन तबलीगी जमात करती है, एक ऐसा इस्लामी संगठन जो मुसलमानों में धार्मिक जीवन शैली और इस्लामी शिक्षाओं के प्रचार पर केंद्रित है। तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में मौलाना इलियास कांधलवी ने की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है। आज यह 150 से ज़्यादा देशों में सक्रिय है। हर साल लाखों लोग भोपाल के घासीपुरा मैदान में जुटते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पर इतने बड़े पैमाने पर इज्तिमा होता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का भोपाल भी शामिल है। लेकिन इस बार ये इज्तिमा साधु संतों की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में है। इस बार आयोजन से पहले साधु संतों ने एक नई मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इज्तिमा की पूरी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब महाकुंभ जैसे आयोजनों में सरकार निगरानी रखती है तो इज्तिमा में भी वैसी ही पारदर्शिता होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। संतों ने मांग की है कि प्रशासन हर पंडाल, हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर ड्रोन सर्वेलेंस रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाकुंभ के दौरान किया जाता है। उनका कहना है कि प्रशासन को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पहले से नज़र रखनी चाहिए। साधु संतों ने जब इज्तिमा पर सवाल उठाए तो सुनिए भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा। साधु संतों की मांग कह लीजिए, आम नागरिक की मांग कह लीजिए, प्रशासन की मांग कह लीजिए, जिला प्रशासन की मांग कह लीजिए, मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे की मांग कह लीजिए, सबकी ये मांग होना चाहिए। और आजकल तो हम जब सड़कों पर सीसी कैमरे लगा रहे हैं तो वहाँ पर लाखों लोग जब आएंगे, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, इसकी जानकारी तो प्रशासन को, शासन को होना चाहिए। और वहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद भी होना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था भी वहाँ पर होना चाहिए। और इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाना कोई आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम की गतिविधि की एक्टिविटी होना चाहिए। भगवान न करे कोई अनहोनी हो गई तो उसका जवाब तो प्रशासन देगा ना। तो इसलिए प्रशासन की जरूरत है और प्रशासन के लिए ये आवश्यक भी है कि वो सारे गतिविधि को एक्टिव जो है रिकॉर्ड में लाए। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन संयुक्त टीम बनाकर पूरे चौक चौराहों पर कैमरे लग के साथ साथ वहाँ पंडालों में भी एक्टिविटी के भी लिए कैमरे लगाएंगे, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। इस क्या तबलीगी जमात में केवल भारत के ही लोग नहीं आ रहे, भारत के बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा उनका ही कहना है। और इसलिए इस सब की जानकारी भारत की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। और वहाँ जो रह रहे हैं, इज्तिमा को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार आयोजन स्थल पर लगभग 50 लाख लोगों के जुटने की संभावना बताई जा रही है। इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, पुलिस पेट्रोलिंग, सीसीटीवी नेटवर्क और हेल्थ कैंप्स की व्यवस्था भी की जा रही है। तबलीगी जमात का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। तबलीगी जमात को लेकर दुनिया भर में राय बटी हुई हैं। कुछ इसे धार्मिक सुधार आंदोलन मानते हैं तो कुछ देशों में इस पर कट्टरपंथ फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी होता है विशाल इज्तिमा। यूरोप के कई देशों में जमात पर निगरानी रखी जाती है। भारत में इसे धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में आयोजित किया जाता है। हालांकि भोपाल का इज्तिमा अब तक पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित आयोजन माना गया है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और 4 दिन तक धार्मिक प्रवचन, नमाज और सामूहिक दुआ में शामिल होते हैं। इस बार सुरक्षा को लेकर क्यों संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है? क्योंकि 2020 में तबलीगी जमात का दिल्ली निजामुद्दीन मरकज उस समय विवादों में आया था जब कोरोना संक्रमण के दौरान कार्यक्रम को लेकर देश भर में आलोचना हुई थी। तब से प्रशासन ऐसे आयोजनों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने लगा है। इस बार भी साधु संतों ने वही पुराना तर्क दोहराया है कि धार्मिक आयोजन चाहे किसी भी समुदाय का हो, उस पर एक समान निगरानी और सुरक्षा मानक लागू होना चाहिए। भोपाल का इज्तिमा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि संप्रदायों के बीच संवाद और एकता का भी प्रतीक माना जाता है।
लेकिन बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। शुक्रिया।